थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु जी प्रार्थना करती, धन्यवाद करती पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करती पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद करती पिता। हालेलुया, धन्यवाद करती। हालेलुया। ये कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा जीवन दे दिया ताकि मैं भी जीऊं सदा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस पिता। पापों में गिरा था, बाहों में तूने लिया, श्रापों को भी ले लिया, पाया मैं अब जीवन नया, पाया मैं अब जीवन नया। अब मैं जीऊंगा तेरे लिए, तेरे लिए, और मैं चलूँगा तेरे वचनों पे। मुझको छू लिया तेरे प्यार ने, अब मैं जीऊँगा सिर्फ तेरे लिए, पीछे नहीं मुड़ूँगा, हार नहीं मानूँगा, बढ़ता रहूँगा तेरे लिए, तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, बढ़ता रहूँगा सिर्फ तेरे लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। यस पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं जीऊँगा तेरे लिए, और मैं चलूँगा तेरे वचनों पे। मुझको छू लिया तेरे प्यार ने, अब मैं जीऊँगा सिर्फ तेरे लिए, पीछे नहीं मुड़ूँगा, हार नहीं मानूँगा, बढ़ता रहूँगा तेरे लिए, तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, बढ़ता रहूँगा सिर्फ तेरे लिए। यस पिता। हालेलुया। पीछे नहीं मुड़ूँगा, हार नहीं मानूँगा, बढ़ता रहूँगा सिर्फ तेरे लिए। हालेलुया। तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, बढ़ता रहूँगा तेरे लिए। यस पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया,
थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का सॉन्ग गाती हूँ, हालेलुया। देखेगा सारा जहां, थैंक यू जीसस, हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू जीसस। ला 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 ला, हे 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 उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू जीसस। यस, मेरा प्रभु रहता है वहाँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलेंगे हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। देखेगा सारा जहां। यस आमीन। सारा जहां देखेगा। यस आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने जो वचन दिए प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद करते पिता। प्रभु जिससे हम बाइबल पढ़े पिता, वचन पढ़े प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें पिता। यीशु के नाम में मांगती। हालेलुया। आगे का सारा समय पिता आपके जिंदा हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती पिता में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। वचन की सेविकाई में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। मैं पीड़ितों के काम 9 का 15 पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वहाँ तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। हालेलुया। तो जैसे प्रभु ने हमें चुना है, वैसे प्रभु ने आपको भी चुना है। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर भला है और वो अपनी भलाई की बातें हमसे करता है, बस हमें जानने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु ने बोला कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो हम परमेश्वर में जब हम होकर के चलते हैं तो प्रभु के कार्य करते, तो हमारा बहुत हमारे साथ सताव होते हैं, लोग हमें सताते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर प्रभु कहते हैं कि आनंद मनाना, खुशियाँ मनाना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। तो हमें इस चीज़ से आनंदित होना है। हालेलुया। घबराना नहीं है कि वाह परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु अपनी महिमा के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। तब हन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था। प्रभु ने हालेलुया। थैंक यू जीसस। तब हन्याह ने
उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया था तुझे दिखाई दिया था। प्रभु पूछ प्रभु के लिए पूछ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। साउल से, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद पिता। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जिसको परमेश्वर दृष्टि दान दे वो कितना भाग्यशाली है। थैंक यू जीसस, परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरा राजा, सॉरी, से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। 3 का 15, 16, 17। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। मैं दूसरा राजा 3 का 15, 16, 17 पढ़ूंगी। हालेलुया। उससे पहले मैं उसका 14 पढ़ती हूँ। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुँह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी। प्रभु ने बोला तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का वायदा कितना बड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु ने बोला ना तो तुम्हारे सामने वायु चलेगी, हालेलुया, और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशु समेत तुम पीने पाओगे। हालेलुया, परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम ये सब भी नहीं करोगे तो भी मैं ये नाला पानी से भर दूंगा और तुम अपने बैल पशु समेत तुम इसमें से पीने पाओगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी, कितनी बड़ी छोटी सी बात है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो वो परमेश्वर की निगाह में छोटी सी बात है। हालेलुया, धन्यवाद पिता। छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। हालेलुया, तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। हालेलुया, धन्यवाद पिता। वो परमेश्वर
कैसे कराते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। मरकुश मसा से मुझे भर दे। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा था। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं, मैं यूहन्ना का पढ़ती हूँ। यूहन्ना 14 का 27। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हाँ, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से मैं पढ़ती हूँ 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमें यीशु मसीह अपनी शांति दे जाते हैं, मतलब उन्होंने दी है, तो हमारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया, परमेश्वर का कितना बड़ा बड़ा वायदा है हमारे लिए कि उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा इस धरती पर और हमारा उद्धार किया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो जो भी हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम जो भी चाहेंगे और मांगेंगे तो वो हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वायदा कितना बड़ा बड़ा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। मैं 16 का 1 पढ़ती हूँ। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डाल जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसीलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसीलिए तुमसे कही हैं कि जब जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग हमें सताएंगे, मार डालेंगे और बहुत कुछ कहें, तो पर प्रभु यीशु ने हमें इस चीज़ का पहले ही वर्णन कर दिया कि अगर ऐसी बात आएगी तो तुम ये ना बोलोगे कि हाँ प्रभु ये सब हमारे साथ हुआ। तो प्रभु ने वो बातें हमसे पहले ही कह दी कि तुम्हें लोग आराधनालय में घसीटेंगे, तुम्हारे को कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे, तुम्हें जेल खाने में डालेंगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी। तो उसमें तो मैं तुम्हें पहले ही चिता देता हूँ कि ये सब ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी। क्योंकि जब तुम मुझ में बनोगे और आगे बढ़ोगे तो सताव तो होगा, तो तुम उससे मत घबराना, क्योंकि ये थोड़े दिन का कलेश और फिर जीवन भर का आनंद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस बात से बिल्कुल निराश नहीं होना, ना डरना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य का पढ़ूंगी। हाले थक गई, सॉरी। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे, मैं तेरी राहों पर मेरे खुदा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 2 का 17 जिसके हाँ प्रभु ने बोला। पहले मैं 14 से पढ़ती हूँ। हालेलुया।
पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बा, बालक को बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो, प्रभु ने बोला जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। हालेलुया, श्वेत पत्थर जो परमेश्वर का एक वाचा का चिन्ह है। हालेलुया। तो मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। हालेलुया। और उस पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर कितना भला है। वो हमसे कितने बड़े बड़े वायदे करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाए कि दुनिया देखे, और हम फिर भी ये सोचते हैं अरे अभी थोड़ा और, पर नहीं, फिर लेट हो जाता है। फिर प्रभु बोलते कि अब वो समय निकल चुका। तो इसीलिए हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। 7। थैंक यू जीसस। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। किसने बोला है? कि परमेश्वर ने बोला है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। आमीन। तो हम यहोवा परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया, उसके बेटे बेटियां हैं। तो हमें परमेश्वर के कार्य को करते जाना, बढ़ते जाना, और प्रभु में ब्लेस होते जाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। ऐसे ही प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत बढ़ाए। तो ऐसे ही वचनों को सीखें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं, और अपने मार्ग की चिंता छोड़ दें, क्योंकि यह हुआ हमारी चिंता करता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मुझसे मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। हालेलुया। मैं मरकुस का 1 का 35 से 37 तक पढ़ूंगी। हालेलुया, धन्यवाद पिता। 39 तक, सॉरी। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शैमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, हालेलुया, उसने उनसे कहा, आओ हम
हम और किसी आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ। प्रभु बोले, प्रभु का दिन नज़दीक था और वो इतने परेशान थे और वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और तब भी वो प्रार्थना करे तो उनके चेले आए उन्हें ढूंढते हुए, और फिर भी प्रभु ने बोला कि चलो हम और बस्तियों में चले ताकि मैं और भी जगह प्रचार करूँ। तो ऐसे ही प्रभु ने हम भी चुना है कि तुम जाओ और बहुत सा फल लेकर आओ और जाति जाति में परमेश्वर को महान कहो कि हाँ सच में यहोवा ही परमेश्वर है। तो हमें प्रभु का कार्य करना है जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, धन्यवाद पिता। और प्रचार करो क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। प्रभु ने बोला कि क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। हालेलुया। प्रभु प्रचार करते रहे और रोगियों को चंगा करते रहे और दुष्ट आत्मा को निकालते रहे। जाते जाते भी प्रभु ने इतना बड़ा अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया और सबको एक धर्मी ठहरा कर प्रभु स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। थैंक यू जीसस। मैं लुका का 5:16 पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। 5:16। उससे पहले मैं 15 पढ़ूंगी। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। हालेलुया। क्योंकि जब भी वो प्रभु का प्रचार सुनते, शुभ समाचार सुनते, तो लोग भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो 3-3 4-4 दिन तक वो भूखे रहते, अपने बच्चों को लिए हुए जंगलों में, जहाँ जहाँ प्रभु प्रचार करते और वहाँ वहाँ वो भूखे प्यासे बैठे रहते कि हाँ एक बार प्रभु का वचन सुन लें। और जब प्रभु वचन देते तो प्रभु को पता ही नहीं होता, वो 3-3 दिन 4-4 दिन तक लगातार कंटिन्यू वचन ही देते रहते और अपने राज्य का शुभ समाचार सुनाते रहते। तो ऐसे ही भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली जाती थी क्योंकि उनको पता है कि हाँ यहाँ जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। धन्यवाद पिता। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु क्या करते थे कि वो जंगलों में जा जा करके और अकेले एकांत स्थान में प्रार्थना करते थे। कितने महान मेरे यीशु राजा के वो हों। किसके लिए? हमारे लिए। अरे वो तो खुद बचे हुए थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, फिर भी वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे कि जब वो मेरे बच्चों पे वो समय आएगा तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन पे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए। हालेलुया। इतना भला मेरा यीशु राजा, मेरे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, धन्यवाद पिता, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। लक्ष्य के लिए प्रार्थना। हालेलुया। कोई नहीं, मैं उससे पहले एक और वचन पढ़ती हूँ। 62 भजन संहिता 62 का 11। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने एक बार कहा है वरन 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। तो जब हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य आता है तो इंसान और ही हो जाता है। तो सामर्थ किसका है? यहोवा परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। और हे प्रभु करुणा भी तेरी है सच में, और करुणा भी परमेश्वर की है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार
फल देता है। हालेलुया, यस आमीन। क्योंकि प्रभु एक एक जन को उसके काम के अनुसार क्या देते हैं, फल देते हैं। कि जैसा तुमने बोया है वैसे तुम फल पाओगे और वैसे तुम काटोगे। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगी। कैसे? यत्न से, कि हाँ प्रभु मैं यत्न करती हूँ प्रभु कि मैं आपको ढूंढूंगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सूखी भूमि और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। जैसे सूखी भूमि और निर्जल ओसार भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा तेरा अति अभिलाषी है। यस आमीन। परमेश्वर भला है सच में प्रभु। हाँ प्रभु, मैं तेरी प्यासी हूँ प्रभु। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। जब मैंने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उसके पवित्र स्थान की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तो परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य को देखा। आमीन। सच में तो प्रभु ने जैसे बोला वैसे जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं और सुनते हैं और देखते हैं, तो सच में हमें पता चलता है कि सच में ये जीवित वचन है और जिंदा परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महिमा को देखो क्योंकि तेरी करुणा जीवन भर से जीवन से भी क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। यस आमीन। थैंक यू जीसस। मैं तेरी प्रशंसा करूंगी, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहती रहूंगी। हाँ प्रभु, यस आमीन। क्योंकि धन्य है मेरा यहोवा परमेश्वर, जिसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बुलाया। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू सामर्थ्य के योग्य है। हालेलुया। योग्य है मेरा यहोवा परमेश्वर, योग्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्य कहती रहूंगी और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगी। यस आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगी। जब मैं बिछोने पर पड़ी तेरा पड़ा तेरा स्मरण करूं, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान किया करूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम अपने बिछोने पर सोते हैं और पड़े रहते हैं, तब भी हमें क्या करना, उस टाइम भी हमें अपने यहोवा परमेश्वर का ध्यान करना है और परमेश्वर से मांगना है प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु अपनी शांति हमें दे। यहोवा परमेश्वर आपकी शांति हमारे दिलों में बस जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद पिता, परमेश्वर भला है। हाँ, फिर से अभी मैंने पढ़ा था ये। थैंक यू जीसस। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यस, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो। मैं उत्पत्ति का
24 का 63 पढ़ूंगी। हालेलुया। 63 24 का 63। थैंक यू जीसस। रेबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो तेरा स्वामी है। तब रेबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। क्योंकि रेबेका ने क्या किया? अच्छा सॉरी, मैंने 63 नहीं पढ़ा। हाँ, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। रेबेका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर है हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रेबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर। 19 का पहला राजा 19 का 12 13 14 15। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हाँ ठीक है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु ये बार बार वचन मुझे क्यों आ रहे हैं प्रभु? थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। फिर भी अगर दिए हैं प्रभु ने तो मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। जब मतलब प्रभु के वचन में लिखा तो ये मतलब एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द सुनाई दिया, धीमा सा शब्द सुनाई दिया, एलिय्याह, तेरा यहाँ का क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त क्या हुई? जलन हुई। हालेलुया। क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया। क्योंकि इस्राएली लोग जो थे उन्होंने परमेश्वर की वाचा को टाल दिया और तेरी वेदी को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया और परमेश्वर के नबियों को तलवार से घात किया। तो और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाइल का और इस्राएल का राजा होने को निमिष के पोते
येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबा आबेमेल मेहोला अबेमेलहोला सॉरी अबमेल महुल्ला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, और इस्राएल के तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचाए रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे क्या करा, ना तो इन्होंने बाल के आगे घुटने टेके, हालेलुया, घुटने टेके, और ना मुंह से उसे चूमा है, और ना उन्होंने मुंह से उसे चूमा है, हालेलुया। तो परमेश्वर उन 7,000 किसको, इसराइलियों को बचाए रखेगा। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। कहता हूँ मैं तेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा, तेरा प्यार यहोवा मेरी है पनाह, परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सहारा मेरा तो ही है, प्रभु मुझे नहीं आ रही है प्रभु, थैंक यू जीसस। सहारा मेरा तू ही, परमेश्वर भला, थैंक यू जीसस। मत्ती का तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, से मुझे भर दे तू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। किसके समान है? उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, हालेलुया, बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? तो ऐसे ही स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर के बच्चे हैं कि परमेश्वर की मतलब एक तरफ परमेश्वर के बच्चे हो और एक तरफ तो शैतान अपना कार्य करता है। तो प्रभु ने बोला है कि कटनी के समय में मैं जंगली बीज को पहले छांट दूंगा तब, क्योंकि वो आग में जलाए जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं वही पढ़ रही हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर
उनको बटोर लें। तो प्रभु के बच्चों ने बोला कि क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। तो प्रभु ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं करना। कटनी तक, प्रभु ने बोला, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। थैंक यू जीसस, परमेश्वर भला है। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा, प्रभु ने बोला, मैं कटनी के समय काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। धन्यवाद यीशु राजा। फिर राई का दृष्टांत, हालेलुया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के बराबर है दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वह बढ़ जाता तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। आमीन। आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। मत्ती का सॉरी 24 का 43 43। हालेलुया। फिर प्रभु ने बताया कि हालेलुया 43, 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तो ऐसा ही स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तो वो चोर के समान आएगा और वो घड़ी हम नहीं जानते कि वो किस घड़ी आ जाएगा। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तब ताकि जब वो घड़ी आए तो तुम नीचे नहीं स्वर्ग में दिखाई दो। हालेलुया। यह हुआ परमेश्वर, धन्यवाद पिता, और यीशु मसीह के साथ जीवित उठाए जाए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। अपने घर में सैन न लगने देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र क्या करेगा, आ जाएगा। तो इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है और प्रभु के वचनों में बने रहना है कि ताकि जब वो घड़ी आए तो हम यहाँ नीचे नहीं हो, यीशु के साथ। तो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, परमेश्वर भला है। धन्यवाद पिता। मैं अय्यूब का पढ़ती हूँ। कहता हूँ मैं तेरा, साथ है मेरा, तू ना छोड़ेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। मैं अय्यूब का 33 का 40 पढ़ूंगी, 14 पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। जैसे वचन में भी लिखा है, तो मतलब परमेश्वर एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु मनुष्य क्या करते हैं, उस पर चित्त नहीं लगाते।
परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सपने में या रात को दिए हुए दर्शन में, क्योंकि प्रभु कभी सपने में और रात को दिए हुए दर्शन में भी प्रभु हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, कब? जब वो घोर निद्रा में पड़े रहते हैं तो प्रभु उनसे बातें करता है, तो वो सोचते कि अरे मैं सपने में बात कर रहा था क्या, मैंने ऐसा सपना देखा। पर प्रभु हमसे उसमें सच में बातें करते होते हैं कि ताकि जब हम उठे तो हमको लगे कि अरे हमने तो सपना देखा था, पर वो सपना नहीं होता, वो हकीकत होती है। तो इसीलिए प्रभु हमसे एक बार क्या वरन 2 बार परमेश्वर हमसे बोलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। हालेलुया। तब प्रभु परमेश्वर क्या करते हैं? मनुष्य के कान को खोलते हैं। पर लोग क्या सोचते हैं? अरे हम तो सो रहे हैं। प्रभु कहते हैं सो नहीं, जाग जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और उसकी शिक्षा पर मोहर लगा देता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो क्या करता है? यह वो परमेश्वर हम पर मोहर लगा देता है। हालेलुया। अपने नाम की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचा लेता है। हालेलुया। सच में हमारा यहोवा परमेश्वर भला है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। हाँ हाँ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। फिर आयुब का मैं 38 का 12 और 13 पढ़ूंगी। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पों को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? परमेश्वर ने परमेश्वर ने आयुब से बोला है, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी है? नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब काम हमारे यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। और पों को उसका स्थान जताया है? नहीं जता सकते, क्योंकि वो मेरे यहोवा परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो श्वेत श्वेत पहने हुए और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। दुष्टों से उनका उजाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाँह तोड़ी जाती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि दुष्ट से उसका उजाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई भुजा तोड़ी जाती है। क्योंकि जब दुष्ट मानता नहीं है, सुनता नहीं, तो परमेश्वर क्या करेगा? तो परमेश्वर एक ही मार्ग निकालेगा। तो इसीलिए प्रभु कहते कि तुम ऐसा कुछ ना करो ताकि तुम बने रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। निर्गमन 12 का 42। थैंक यू जीसस। यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इसीलिए अवश्य है। धन्यवाद पिता। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का
यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से, क्योंकि यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा लाया था, क्योंकि मिस्र देश में वो बंदी बने हुए थे। तो इसीलिए जब यहोवा परमेश्वर उनको इसराइलियों को मिस्र देश से ले आया, तो वो उस दिन को वो आनंद का दिन मानते हैं और अपना छुड़ाए हुए दिन का वो पूर्व मनाते हैं एक। तो प्रभु कहते कि उसको आनंद का दिन माने, तो इसीलिए वो उसे पीढ़ी पीढ़ी में मानना इसीलिए कि अवश्य है। धन्य है प्रभु, थैंक यू जीसस। तो योग्य है, यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इसीलिए इसराइलियों के लिए अवश्य है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। तो वो इसराइलियों को जरूर मानना होता है कि वो उस दिन हमारे यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से आज़ादी दिलाई और छुड़ाया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, परमेश्वर भला है, न्यायी होगा। से मुझे भर दे तू, यहोशू के बाद लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। निर्गमन 12 का थैंक यू जीसस। मुझे भर दे है तू, लहू से मुझे धो दे तू। थैंक यू जीसस। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधे पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेबोन के सामने है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। पीड़ितों के काम। थैंक यू प्रभु जी। 26 हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। 20 आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया कि उनके लिए सारे द्वार खोल दिए और एक बड़ा भूकंप आया और सारे द्वार अपने आप खुल गए। तो क्या दरोगा ने क्या सोचा कि
पौलुस और सिलास वहाँ से चले गए, पर उन्होंने बोला कि नहीं, तो वो घबरा गया। तो दरोगा ने क्या किया कि मतलब कि मैं अपने आप को मार लेता हूँ, क्योंकि अपने आप सारे के सारे चले गए। तो तब उन्होंने बोला कि तू अपने आप को हानि ना पहुँचा, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। हालेलुया। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, दरोगा ने बोला कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए ऐसा क्या करूं? तब उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता। और उन्होंने उसका और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। जीवित वचन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। जो प्रभु की सुनते भी ना थे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो फिर प्रभु का वचन सुनाया, तो वो सारे परमेश्वर में बने रहे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। धन्यवाद पिता यीशु राजा। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। वाओ, परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। 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 एक और वचन देती हूँ। गिनती का 23 का 23। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वायदा सच्चा वायदा। थैंक यू जीसस। जीवित वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलने का, हालेलुया, चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद। गिनती 22 का मैं 22 का 6 से 35 तक। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। तू सर्व बल है प्रभु, उठती लहरों में। थैंक यू जीसस। इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब उनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है, हालेलुया, जिसको तू आशीर्वाद देता है
वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तो हम परमेश्वर में क्या कहा है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है कि हमारे बोल में, तो हम जिसको हम आशीष देते हैं तो वो आशीषित हो जाता है, और जिसको हम श्राप देते हैं तो वो श्रापित हो जाता है। ये मैं पुराना नियम पढ़ रही हूँ, पर परमेश्वर ने नए वाचा को प्रभु ने बोला कि तुम किसी को श्राप मत देना, तुम आशीष ही देना, क्योंकि तुम आशीष के वारिश हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तब मोआबी और मेघानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले, और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक के ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उसे भूमि ढाप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि तू उन्हें श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के वारिस हो चुके हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। भोर को बिलाम ने उठकर बालक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि यहोवा ने मना किया कि तू उनके साथ मत जाना। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। 15 से 21 तक पढ़ना है। थैंक यू जीसस। तब रेबेका ने अपने पहलोटे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चीकने गले में लिपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया। हालेलुया। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, थैंक यू जीसस, कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसीलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, क्योंकि तू क्योंकि तू जी क्योंकि तू जी से मु- तू जी से क्योंकि तू मुझे जी से आशीर्वाद दे।
अपने इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। तो उसने उसकी माँ ने क्या किया कि याकूब से कि तू एसाव की जगह जाके ले ले। और तो उसने बोला कि मैं सच में तुझे टटोल के देखना चाहता हूँ कि तू एसाव कि तू हालेलुया कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोलकर कहा, बोल तो याकूब का सा है। उसने पहचान लिया कि बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं, क्योंकि वो हाथों में बकरियों का क्या वो कुछ पहन के रखता था। तो हाथ तो एसाव के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। और उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तो उनको भी पता नहीं था और ऐसे छल हो जाता है। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि ध्यान रखो। थैंक यू जीसस। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता। कहता हूँ मैं तेरा, साथ है मेरा तू ना छोड़ेगा। यहोवा मेरी है पनाह, परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं भजन संहिता का 24 का ना 4 से लेके 6 तक पढ़ती हूँ। जब वह हालेलुया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। प्रभु के वचन में लिखा कि तुम अंत के समय में कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। मतलब ये अभी आरंभ ही है, क्योंकि अंत समय आने वाला है, पर अभी ये सब आने के बाद अंत नहीं होने का। हालेलुया, पीड़ाओं का आरंभ है। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्योंकि सब जाति के लोग क्या करते हैं, वो हमसे बैर रखते हैं, वो हमें तुच्छ जानते हैं और हमें ऐसे ही समझते हैं। पर यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें अपने बच्चे बनाया है, और हम परमेश्वर के पुत्र हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया।
और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म जब बढ़ेगा तो बहुत लोगों का क्या होगा ना, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, परंतु जो प्रभु ने बोला, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब पूरे राज्य में, जातियों में ये सब प्रचार किया जाएगा तब उस समय अंत आ जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद। मैं 41 का 1 और 2 और 3 पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। यस आमीन। क्योंकि हम और इंसानों के लिए कंगाल है, पर परमेश्वर हमारी क्या रखता है, सुधि रखता है। हालेलुया, धन्यवाद पिता। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाए रखेगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भला है और वह पृथ्वी पर भाग्यमान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे स्याय पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभाल लेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलट कर ठीक करेगा। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, क्या करेगा परमेश्वर, उसके बिछोने को उलट कर सही कर देगा। धन्यवाद, ठीक कर देगा। परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि आत्मा में बढ़ना है और प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार फैलाना है, ताकि प्रभु ने जैसे हमें बचाया औरों को बचाएं और वो भी परमेश्वर के राज्य में खड़े हों और एक दूसरे की सहायता करें। जब कोई दुख तकलीफ आए तो एक दूसरे की ढाल बन जाएं और परमेश्वर में बस बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, धन्यवाद करती पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं भजन संहिता 51 का 1 पढ़ूंगी। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर क्या कर मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो मैं अपने अपराधों को मुझे शुद्ध छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानती हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में क्या रहता है, बना रहता है। क्योंकि हम दूसरों के निगाह में तो क्या होता है, पर हमें पता रहता है कि हमने क्या गलती करी है। तो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे पापों को माफ़ करो, क्षमा करो प्रभु, और मेरे अधर्म को दूर कर दो, तो परमेश्वर हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, एक और वचन पढ़ती हूँ। भजन संहिता 69 का 1। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूब जाती हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसी जाती हूँ और मेरे पैर
कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गई और धारा में डूबी जाती हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गई हूँ या थक गया हूँ। मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे क्या है, सिर के बाल से भी अधिक हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता और वो हमारे लिए विरोधी बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, पर हमें पता नहीं होता। तो जब हम यहोवा परमेश्वर के आगे दुहाई देते हैं तो प्रभु उन्हें गायब कर देते हैं, मतलब हमसे दूर कर देते हैं और प्रभु हमें छुड़ा लेते हैं। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। जो अकारण अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बाल से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, और ऐसा ही होता है कि जो हमने लूटा नहीं वो भी हमें देना पड़ा। हालेलुया, जो हमने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्ता को जानता है और मेरे दोस्त तुझसे छिपे नहीं हैं। क्योंकि हम इंसान से छुपा सकते हैं पर हम यहोवा परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो सब जानता है। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुई और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में क्या हूँ, परदेसी। ऐसा ऐसा लोग करते हैं। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुई और जो निंदा वे तेरी करते हैं। के वचन में लिखा है कि जो निंदा वो यहोवा परमेश्वर की करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रो रो कर उपवास करके दुख उठाता था और तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उन पर चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर क्या करते हैं, लगता हुआ गीत गाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं तो आनंदित रहूंगी, हालेलुया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उभार कि मैं धंस ना जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब ना जाऊं और ना मैं गहरे जल में डूब मरूं और ना पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। यस आमीन। किसकी करुणा उत्तम है? यहोवा परमेश्वर की करुणा उत्तम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दांत से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। हालेलुया, यस, परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से छुटकारा देगा। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा।
मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया। हालेलुया। हम लोगों की आशा तो करते कि काश कोई तो हमारे लिए खड़ा हो, पर कोई नहीं मिलता। ऐसे में सिर्फ एक ही मिलता, वो भी यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह, मेरा राजा। हालेलुया। वही हमारी ओर खड़ा रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। परंतु परंतु किसी को ना पाया। हालेलुया। धन्यवाद पिता। और शांति देने वालों को ढूंढती तो रही, परंतु कोई ना मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रिया दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधियारा छा जाए। मतलब प्रभु के वचन में लिखा। फिर भी हम क्या करते हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नहीं प्रभु, जो भी आपने हमें दिया है प्रभु, आप उन सबको संभाल के रखें प्रभु। किसी के साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि जब अपना कोई चला जाता है ना, तो उसका दर्द बाद में समझ में आता है। तो इसीलिए प्रभु कि तू हमारे शत्रुओं को भी प्रभु तू क्षमा कर, जिन्होंने हमसे बलवा किया है, जाने पहचाने बिना अनजाने। तो प्रभु से हम क्षमा मांगते कि प्रभु तू उन्हें माफ कर प्रभु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मैं वचन को यहीं ख़त्म समाप्त करती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। ठीक है, चलो धन्यवाद करती पिता। थैंक यू जीसस, आज के वचन के लिए, सुंदर दिन के लिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आपके वचन को प्रभु में बांटने पाए पिता प्रभु जी। आपका शुभ संदेश प्रभु पूरी दुनिया में फैलाया जाए प्रभु। आपका राज्य है पिता प्रभु। जैसे पिता इच्छा आपकी स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो प्रभु। यस पिता प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी, प्रभु जो भी पिता इन वचनों को सुने प्रभु, उनका जीवन बदल जाए प्रभु, और वो आनंद की भरपूरी लें प्रभु। यस पिता, धन्यवाद करती पिता प्रभु जी। आपका जिंदा कलाम पिता हर एक के हृदय को छुए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु जी। हर एक की पिता कमी घटी को प्रभु आप दूर करें पिता प्रभु जी, और हर एक की सहायता पिता अपने स्वर्ग से करें पिता। यीशु के नाम में मांगती पिता प्रभु जी। कोई प्रभु मजबूरी में पिता कोई गलत कदम ना उठाए पिता प्रभु। यह हुआ परमेश्वर आपकी सहायता को उन तक पहुँचे पिता। यीशु के नाम में मांगती पिता। धन्यवाद करती पिता। आपका जिंदा कलाम पिता हर एक इंसान के पास पहुँचे प्रभु। जो पिता प्रभु इस दुनिया में पिता भटके हुए हैं प्रभु, तिरस्कार किए गए प्रभु, उनको कोई नहीं समझता पिता। आपका जीवित वचन पिता उनके पास पहुँचे प्रभु, और वह प्रकाश में आ जाए पिता। यीशु के नाम में मांगती। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता प्रभु जी। आगे का सारा समय पिता आपके जिंदा हाथों में सौंपती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, यहोवा जोरावर के नाम से मांगती हूँ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करे, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में बने, और जैसे प्रभु ने मेरा जीवन बदला है, आप सबका भी बदले। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष, बहुत बरकत मिले, यीशु के नाम में मांगती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।